द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कर्ण को कौरवों का सेनापति बनाया गया। कर्ण के पास बल था, बुद्धि थी और अस्त्र शस्त्र का पर्याप्त ज्ञान भी। उन्हीं में इतना पराक्रम था कि वे अर्जुन को पराजित कर सकते थे। अर्जुन की हार से पांडव भी हार जाते। उधर कर्ण की पराजय कौरव के लिए काल के समान था। क्या हुआ कि कर्ण का वध करने में अर्जुन सफल हुए? महाभारत की अद्भुत कथाएं, धारावाहिक 5, कथा 17, पांडवों की विजय का सबसे बड़ा कारण। कर्ण एक ऐसे महाबली थे जिन्हें परशुराम का आशीर्वाद प्राप्त था कि युद्ध में कोई भी क्षत्रिय उनकी समानता नहीं कर सकता था। फिर भी कर्ण का वध हुआ। क्यों? इसे जानने के बाद ही हम पांडवों के विजयी होने के कारणों को समझ सकते हैं। आइए सुनते हैं कि वे क्या कारण थे कि कर्ण महाभारत युद्ध में मारे गए। प्रारंभ से ही कर्ण पांडवों से रोष रखते थे और फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि यह रोष बढ़ता गया। उन्हें पता चल गया था कि वे कुंती पुत्र थे, फिर भी उन्होंने अर्जुन का वध करने का निर्णय लिया। जब हम अनैतिकता की ओर चल पड़ते हैं तो हमारा वीर्य और शौर्य आदि भी छोटा पड़ जाता है। कर्ण के बारे में इन बातों से यह सिद्ध होता है। अर्जुन की धनुर्विद्या में अधिक पराक्रम देखकर एक दिन कर्ण ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ने एवं लौटाने की विद्या सीखना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य बोले, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार मात्र ब्राह्मण एवं क्षत्रिय ही ब्रह्मास्त्र सीखने का अधिकारी होता है, दूसरा नहीं। कर्ण को यह सुनकर अच्छा न लगा, किंतु वे जानते थे कि यदि कभी युद्ध हुआ तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ही उन्हें अजेय बना सकता था, और इस उद्देश्य से वे एक ब्राह्मण का वेश धरकर परशुराम जी के पास महेंद्र पर्वत पर गए और उनके शिष्य बन गए। एक दिन वे सागर के किनारे टहल रहे थे। कहीं से एक वेद पाठी की गौ उधर से निकली। उसे हिंस्र जीव समझकर कर्ण ने बाण चला दिया। पता चला कि वह गौ थी। उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, किंतु अब कुछ किया न जा सकता था। वे क्षमा मांगने हेतु उस ब्राह्मण के पास गए और कहा, हे ब्राह्मण देवता, अनजाने में मैंने आपकी गाय मार डाली। मुझ पर कृपा करके यह अपराध क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण रुष्ट होते हुए बोला, दुष्ट, तूने बड़ा अनर्थ किया, अतः मैं शाप देता हूं कि अंत समय पृथ्वी तेरे रथ के पहिए को निगल लेगी और जब तू घबराया हुआ होगा तब शत्रु तेरा मस्तक काट डालेगा। कर्ण ने बहुत चेष्टा की, किंतु उस ब्राह्मण ने कहा, सारा संसार मिलकर भी मेरी बात झूठी नहीं कर सकता। कर्ण दीनहीन आश्रम लौट आए। परशुराम कर्ण से प्रसन्न रहते थे, क्योंकि उनके बल, उनकी गुरु भक्ति, इंद्रिय संयम तथा सेवा भाव से प्रभावित थे। एक दिन की बात है, वे थके हुए थे और कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। कुछ देर में ही एक भयंकर कीड़ा जो लार, मज्जा, मांस और रक्त का आहार करता था, कर्ण की जांघ पर चढ़ गया और तीखे डंक मारने लगा। घाव से रक्त की धारा बहने लगी। गुरुजी की निंद्रा टूट न जाए, इस भय से वे बिना हिले डुले बैठे रहे। कुछ समय पश्चात रक्त की धारा से जब परशुराम जी का शरीर भीगने लगा तो वे सहसा जाग उठे और बोले, अरे तू तो अशुद्ध हो गया, यह क्या कर रहा है, बिना भय के बता। तब कर्ण ने कीड़े काटने की बात बता दी। परशुराम ने ज्यों ही उस कीट की ओर दृष्टिपात किया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह एक अद्भुत घटना थी। परशुराम और कर्ण दोनों ही आश्चर्य में थे कि उसी समय आकाश में एक भयंकर राक्षस दिखाई दिया। दोनों हाथ जोड़कर वह राक्षस बोला, मुनिवर, आपने मुझे नरक से छुटकारा दिला दिया, आपको नमन करता हूं। परशुराम जी बोले,
किंतु तू कौन है और कैसे नरक में पड़ा था? राक्षस बोला, तात, सत्य युग में मैं दंश नामक एक असुर था। एक दिन मैंने भृगु मुनि की पत्नी का अपहरण कर लिया था। तब उन्होंने शाप दिया था कि मुझे कीट बनकर नरक में रहना पड़ेगा। जब मैंने प्रार्थना की और क्षमा मांगी तथा शाप का अंत पूछा, तो उन्होंने कहा था कि उनके वंश में उत्पन्न हुए परशुराम की दृष्टि पड़ने से इस शाप का अंत होगा। आपकी इस कृपा से मुझे मुक्ति मिली है। यह कहकर वह राक्षस चला गया, किंतु परशुराम का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने कर्ण से कहा, मूर्ख, तूने इस भयंकर कीड़े के काटने का जो कष्ट सहा है वह कोई ब्राह्मण नहीं सह सकता। तेरा धैर्य तो क्षत्रिय के समान जान पड़ता है। बता तू कौन है? कर्ण भयभीत हो गए और बोले, क्षमा करे गुरुवर, न मैं ब्राह्मण हूं न ही क्षत्रिय। ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठा परिचय दिया था। मैं सूत पुत्र हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। परशुराम जी का क्रोध चढ़ गया और वे बोले, रे सूत पुत्र, तूने यह घोर अपराध किया है। एक ब्राह्मण का वेश धरकर तूने ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है। यह तूने अच्छा न किया, यह छल है। अतः मैं तुझे शाप देता हूं कि जब तुझे इस अस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी तब तुझे इसका स्मरण न होगा। किंतु तूने मेरी सेवा की है, इसलिए मेरे आशीर्वाद से युद्ध में कोई क्षत्रिय तेरी समानता न कर सकेगा। और ऐसा ही हुआ। कर्ण को अपने प्राण गंवाने पड़े। इन दो शापों तथा अनीति, अधर्म एवं झूठ का साथ देने के कारण कर्ण जैसे महारथी मृत्यु को प्राप्त हुए। इसी कारण पांडव विजयी हुए, क्योंकि मात्र कर्ण ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन को रोक सकने में समर्थ थे। युद्ध में उन्होंने युधिष्ठिर सहित सभी पांडव, श्री कृष्ण और अर्जुन को अनेक आघात दिए थे। मित्रों, कथा कैसी लगी? अपने विचार साझा अवश्य करें। मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो।